सीएस में पैसा है इसलिए सब वहीं भागते हैं, लेकिन क्या ये सही वजह है ब्रांच चुनने की? आपने भी सुना होगा सीएस और आईटी का सिलेबस समवॉट सेम ही है, इनिशियल सैलरी भी सेम है। जब दोनों इतने सिमिलर हैं तो क्यों स्टूडेंट्स को इतना कंफ्यूजन होता है कि सीएस लूं या आईटी, बीसीए या बीएससी सीएस, बीएससी सीएस लूं या बीएससी आईटी? तो अगर आप सीएस और आईटी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम साफ साफ बात करेंगे सीएस और आईटी में असल फर्क क्या है, किसमें है बेहतर जॉब्स और आरओआई, और आने वाले 5 सालों में किसका स्कोप ज्यादा है, और सबसे जरूरी वो आई ओपनिंग फैक्ट जो कोर्स चुनने से पहले जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपना कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म करें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताओ सीएस वर्सेस आईटी, आपके हिसाब से किस में है ज्यादा स्कोप? वैसे आप में से बहुत से लोग कंप्यूटर साइंस का सपना सिर्फ इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि एआई और डेटा साइंस ट्रेंड में है ना? तो जरा रुकिए, शायद ये वीडियो देखने के बाद सीएस वाला भूत खुद उतर जाए। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं बेसिक फर्क की। सीएस यानी कंप्यूटर साइंस, एप्स, गेम्स, एआई टूल्स, रोबोट्स, वेबसाइट्स, सब कुछ इसी के अंदर आता है। यहाँ आप सीखते हो प्रोग्रामिंग, डीएसए, ओएस, एआई, एमएल, साइबर सिक्योरिटी। वैसे पहले सीएस इतना फेमस नहीं था, लेकिन एआई और डेटा साइंस ने इसे रॉकेट बना दिया है। अब हालात ये है कि हर तीसरा बच्चा सीएस ही ले रहा है, चाहे उसे कोडिंग का सी भी ना आता हो। अब आते हैं आईटी पर, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका फोकस होता है नेटवर्किंग, सिस्टम मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, क्लाउड और बिजनेस साइड टेक सॉल्यूशंस। कोडिंग यहाँ भी होती है, लेकिन स्पॉटलाइट रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट पर। इसे ऐसे समझो, सीएस वो शेफ है जो शानदार ऐप बनाता है, आईटी वो जोमेटो गाय है जो उस ऐप को यूजर्स तक पहुंचाता है, उसे डिप्लॉय करता है, रन करता है और सर्वर का ध्यान रखता है। वैसे अमेरिका, यूरोप, कनाडा जैसी कंट्रीज में ये नहीं पूछना पड़ता कि सीएस किया है या आईटी। इंडिया में सीएस और आईटी को अलग माना जाता है, लेकिन विदेशों में ये डिस्टिंक्शन आम तौर पर होता ही नहीं है। वहाँ सब कुछ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंडर ही आता है। लेकिन इतना जानना काफी नहीं है, और सिर्फ पॉपुलैरिटी के नाम पर डिसीजन आपके लिए ही लॉस होगा। असल डिफरेंस आपको सिलेबस से पता चलेगा, क्योंकि जब तक आपको ये ही नहीं पता कि आप क्या पढ़ने वाले हैं तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा और सही चॉइस कैसे करोगे। वैसे अगर सीएस और आईटी दोनों में कोडिंग, ओएस, नेटवर्क्स आते हैं तो फर्क क्या है? सच ये है कि दोनों में ही लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूरी है, और दोनों से आप अच्छी सॉफ्टवेयर जॉब्स पा सकते हैं। लेकिन फर्क वहाँ आता है जहाँ बात होती है माइंडसेट और फ्यूचर रोल्स की। सीएस आपको सिखाता है सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर को ग्राउंड अप कैसे बनाया जाता है, मतलब कोर प्रोग्रामिंग, डीएसए, ओएस, कंपाइलर डिजाइन, एआई, एमएल, क्रिप्टोग्राफी, ऑटोमेटा थ्योरी वगैरह। अगर आपको डीप टेक पसंद है तो सीएस आपके लिए सही है, लेकिन अब सीएस में कुछ हिडन चैलेंजेस भी हैं। फर्स्ट, बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं। ज्यादा स्पेशलाइजेशंस मतलब ज्यादा कंफ्यूजन। हर स्टूडेंट को एआई या एमएल में इंटरेस्ट नहीं होता, पर ट्रेंड देखकर सब उस तरफ भागते हैं। इससे स्किल मिसमैच और फ्रस्ट्रेशन होता है। सेकंड, सीएस का सिलेबस कई बार काफी ज्यादा थ्योरेटिकल होता है, जैसे ऑटोमेटा, टीओसी, कंपाइलर डिजाइन, जो हर किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगता। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि सब सीएस की तरफ भाग रहे हैं। इस फील्ड में सैचुरेशन और कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। ये ऐसे चैलेंजेस हैं जिन पर बात कम होती है, और इनको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आईटी की। आईटी का सिलेबस थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल और बिजनेस ओरिएंटेड होता है। आईटी का सिलेबस इंडस्ट्री अलाइंड होता है। यहाँ आप सीखते हो डेटाबेस मैनेजमेंट, ईआरपी सिस्टम्स, नेटवर्किंग, क्लाउड आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी और वेब टेक्नोलॉजीज। मतलब आईटी आपको वो बनाता है जो सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करता है, मैनेज करता है और रियल वर्ल्ड में सिक्योर रखता है। वहीं आईटी थोड़ी कम थ्योरेटिकल है और ज्यादा इंडस्ट्री रेडी कोडिंग होती है, लेकिन रोल्स होते हैं ज्यादा अप्लाइड, जैसे क्लाउड इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिस्टम एडमिन। अगर आपको टेक पसंद है लेकिन हार्डकोर कोडिंग में नहीं डूबना चाहते तो आईटी एक स्मार्ट और सस्टेनेबल करियर मूव हो सकता है। ऊपर से आईटी में इनटेक कम है, जिससे बेटर टीचर स्टूडेंट रेशियो और फोकस्ड प्लेसमेंट्स का मौका मिलता है। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे दोनों की फीस, कॉलेज अवेलेबिलिटी और कौन से एंट्रेंस एग्जाम से कौन सी ब्रांच बेहतर मिलती है।
BCA, BSc CS और BSc IT में एडमिशन के लिए आमतौर पर CUET, स्टेट लेवल CETs या डायरेक्ट कॉलेज एग्जाम्स होते हैं, लेकिन असली फर्क कॉलेज सिलेक्शन में आता है। टॉप टायर इंस्टीट्यूट्स जैसे IITs और NITs में BCA या BSc कोर्सेज नहीं होते, वहाँ सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री मिलती है। BCA और BSc CS और BSc IT ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में BSc CS को अक्सर BCA से ज्यादा एकेडमिकली रिगरस माना जाता है और BSc IT को थोड़ा लोअर टायर, इसलिए इंडस्ट्री में CS का टैग ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। फी की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में CS की डिमांड ज्यादा होने के कारण BSc CS की फीस BSc IT से 20 से 30% ज्यादा हो सकती है और कुछ कॉलेजेस AI, ML जैसी स्पेशलाइजेशन पर एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेते हैं। सेम एंट्रेंस या एलिजिबिलिटी के बावजूद कॉलेज ब्रांडिंग, कोर्स स्ट्रक्चर और फ्यूचर स्कोप, ये सारे फैक्टर्स आपके करियर को मेजरली इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए सिर्फ कोर्स नहीं, कॉलेज प्लस करियर गोल दोनों देखकर चूज करें। लेकिन जॉब और करियर स्कोप किस में ज्यादा है, इस पर बात करते हैं। CS वालों के पैकेज को सुनकर वाव लगता है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। सच ये है कि सिर्फ टॉप 10 to 15% ग्रेड्स को ही 10 to 30 LPA तक के प्रोडक्ट बेस्ड जॉब मिलते हैं। बाकी 3 to 5 LPA में ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि CS में भीड़ बहुत है और जहाँ भीड़ होती है वहाँ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। कंपनीज को भी पता है अगर कोई बहुत एवरेज है और उसे रिजेक्ट किया तो दूसरा रेडी है कम सैलरी पर। जॉबलेस होने का डर कैंडिडेट को कम ऑफर भी एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देता है। टॉप प्लेयर की सक्सेस स्टोरी सबको दिखती है, बट बॉटम लाइन का स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता। प्लेसमेंट्स की बात करें तो CS ग्रेजुएट्स को मिलते हैं कोर टेक रोल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ML इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, फुल स्टैक डेवलपर। वहीं IT ग्रेजुएट्स जाते हैं रोल्स में जैसे सिस्टम एनालिस्ट, नेटवर्क इंजीनियर, DB एडमिन, टेक सपोर्ट मैनेजर, यानी थोड़ा सा टेक प्लस मैनेजमेंट ब्लेंड। CS का काम होता है कोडिंग हैवी और प्रोडक्ट बनाने का, जबकि IT संभालता है सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और यूजर साइड ऑपरेशंस। और हाँ, सबसे बड़ा मिथ ये है कि सिर्फ CS वाले ही गूगल या Amazon जा सकते हैं। रियलिटी, सही स्किल्स हो तो IT वाले भी बड़ी कंपनीज क्रैक कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो CS 3 to 7 LPA, टॉप कॉलेजेस से 12 to 30 LPA तक, IT 3 to 7 LPA, लेकिन अगर MBA कर लो तो 20 to 30 LPA तक आराम से पहुंच सकते हैं। बस इतना याद रखना कि डिग्री कहीं भी हो, आपका स्किल सेट और स्ट्रेटेजी मैटर करती है। और एंड में फ्यूचर स्कोप पर भी बात कर लेते हैं। बात करें फ्यूचर स्कोप की तो CS ग्रेड्स के पास धमाकेदार मौके हैं। इमर्जिंग टेक में AI, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स। वहीं IT ग्रेड्स का बूम दिखता है एरियाज जैसे साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, IT गवर्नेंस। दोनों फील्ड्स का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन रास्ते अलग हैं। टेक की दुनिया हर 6 महीने में बदलती है, तो चाहे CS हो या IT, अपग्रेड्स होते रहना जरूरी है। आने वाले 5 सालों में CSC का स्कोप IT से थोड़ा ज्यादा रहेगा, खासकर AI, ML और ब्लॉकचेन जैसे इमर्जिंग टेक में। CS ब्रांच रिसर्च, डेवलपमेंट और हाई पेइंग रोल्स के लिए बेहतर ROI देती है। हालांकि IT भी शानदार है अगर आपका फोकस सॉफ्टवेयर सिस्टम, एडमिन या डेटाबेस रोल्स पर है। फर्क स्किल से पड़ेगा, लेकिन CS के हाइप की वजह से लाखों स्टूडेंट्स बिना इंटरेस्ट या समझ के सिर्फ कोडिंग की वजह से भीड़ में शामिल हो रहे हैं। हर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता है, जिससे मार्केट में सैचुरेशन बढ़ रहा है और इसका रिजल्ट स्किल मिसमैच, लो क्वालिटी ग्रेड्स और राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। साथ ही फॉरेन ऑफर्स सिर्फ CS वालों की मोनोपोली नहीं है। अगर टेक फील्ड में रहकर भी थोड़ी बैलेंस्ड और सस्टेनेबल करियर चाहते हैं जहां कोडिंग हो लेकिन साथ में नेटवर्किंग, क्लाउड, सिक्योरिटी और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी हो, तो IT आपके लिए एक स्मार्ट और अंडररेटेड विकल्प है। अगर आपके पास राइट स्किल्स और स्मार्ट पोर्टफोलियो है तो IT वाले भी इंटरनेशनल जॉब क्रैक कर सकते हैं। आने वाले समय में IT रोल्स की डिमांड हर इंडस्ट्री में बढ़ने वाली है, हेल्थ केयर से लेके फिनटेक तक, हर जगह। CS की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में डेडलाइंस, लॉन्ग स्क्रीन टाइम और कांस्टेंट अपस्किलिंग की वजह से कई प्रोफेशनल्स बर्नआउट का शिकार होते हैं। तो रिमेंबर, ब्रांच डजंट डिसाइड योर लिमिट, योर माइंडसेट डज। अगर आपको कोडिंग, एल्गोरिदम्स और AI जैसी चीजों में मजा आता है तो CS आपके लिए सही है। और अगर आपको सिस्टम्स, नेटवर्किंग या टेक्नोलॉजी का बिजनेस साइड पसंद है तो IT लेना ज्यादा समझदारी होगी। लेकिन याद रखो, चाहे CS हो या IT, प्लेसमेंट सिर्फ डिग्री से नहीं, स्किल से होती है। रिज्यूमे में मार्क्स नहीं, रियल वर्ल्ड स्किल्स देखने चाहिए।
CS और IT दोनों एक जैसी बाइक है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आपकी बाइक में पेट्रोल कितना है, और इस पेट्रोल का नाम है स्किल प्लस कंसिस्टेंसी। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताओ आप किस साइड हो, CS या IT। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।